निर्गमन हाँ 24 देख लीजिए, 9, 10 और 11। तो वहाँ सब में हाँ दिखाया जाता है कि ईश्वर तो उनके साथ, इंसानों के साथ रह रहे थे और हर एक चीज कर रहे थे। तो दो दिन और हाँ रात भी हो रहे थे, तो वो दिन रात तो हाँ। दोनों के लिए सेम हो रहे थे। देखिए आप, हाँ वो सेम होंगे, क्यों नहीं सेम हो सकते हैं, बोलिए। तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ईश्वर की टाइमलाइन और जो इंसान है उसकी टाइमलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो पिछला चैनल था आशीष चौरसिया, वो कुछ कारणोंवश डिलीट हो गया था, लेकिन उस पे एक वीडियो थी जिसपे आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। उस वीडियो में हमने एक ईसाई महोदय से बात करी थी जिनका नाम सागर ईसाई करके था। हुआ ये था कि उन्होंने YouTube वीडियो के कमेंट में हमें चैलेंज किया था और कहा था कि आप लोग ईसाइयों के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल के बारे में गलत बोलते हैं, जबकि आप लोगों को पता नहीं है। अगर दम है तो मुझसे बात कीजिए, और उन्होंने अपना नंबर दिया था। तो उसी नंबर पे कॉल करके हमने उनसे जो बातचीत करी थी, वही बातचीत मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। सागर जी। हाँ बोलिए सर। जी सागर जी नमस्ते, मैं आशीष हाँ चौरसिया नमस्ते। बोल रहा हूँ भाई। हाँ हाँ बोलिए। और भाई क्या हाल चाल है आपके? हम तो ठीक है, हालचाल सभी सही है। पर आप मैंने बाइबल, वो जो बाइबल का वीडियो भेज रहे हैं वो उसमें आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने क्योंकि देखिए कहाँ क्वालिटी भेजा होना। सागर भाई, मैंने कहाँ कुछ भेजा आपको? फिर भी तो देखिए, वो भी अगर चोर का यूट्यूब, साथ अच्छा देने से यूट्यूब पे चोरी आपने, होता अच्छा है। चैनल पे देखा होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, उसमें अगर आप जब कमेंट करते हैं कि हाँ ये सही है, तो आप भी उसी के साथ बराबर हो जाते हैं। बात तो बराबर है, सही बात है आपकी। हाँ आप ऑनेस्ट पर्सन है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनको बोलने से वो देखिए, कभी अगर मैं भी किसी राइट आंसर चैनल पे, देते नहीं है। किसी चैनल या किसी वीडियो पे अगर कमेंट करता हूँ और वो वीडियो हाँ अगर किसी के खंडन पे है, किसी के एक्सपोज कर रही है, और अगर मैं उस पर कमेंट करके कहता हूँ कि भैया बहुत अच्छा वीडियो बना है, इसका मतलब कि मैं पूरी वीडियो को समर्थन करता हाँ हूँ। अगर मैं कहूँ कि भैया इस हाँ वीडियो में कई सारी बातें थी जो कि अच्छी हाँ थी, तब हाँ ट्वेंटी क्विटी क्विटी आ जाता है कि भैया सही भी है गलत भी है, सारी चीजों को नहीं मानता। लेकिन अगर मैंने कहा है कि भैया बहुत अच्छी है, मतलब मैं सारी वीडियो का हाँ समर्थन करता हूँ, तो उसमें जो बातें कही गई हैं उसका भी समर्थन करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप कह रहे हैं हाँ तो मैं मानता हूँ कि हाँ सही है। हाँ। तो आप देखिए, ये मानना चाहिए कि उसने जो बोला है मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो जैसे लेकिन कि आपको ये बात बाइबल जैसे की कि किस बात पे आपत्ति लगी कि बाइबल हम लोग में मतलब इस चीज का 24 घंटा खंडन कर वाला रहे दिन हैं? बोले नहीं नहीं। नहीं सागर भाई, हाँ जैसे सुनिए, कि ये देखिए उसमें जी। बोला गया, सुनिए 24 घंटा वाला दिन बोला गया है। और सुन लीजिए, हम्म। 24 घंटा वाला दिन बोला गया है। अगर चौथा दिन सूरज पैदा हुआ तो कोई भी एंगल में पहला वाला दिन 24 घंटा वाला नहीं होता। ये पहले जानना चाहिए आपको, कि गलत बोल रहे हैं, बोलिए। और बोलिए, और कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ पहले लिखा है सांझ और सुबह लिखा है। हम्म। सांझ और सुबह का मतलब ये नहीं होता कि दिन और रात। आपका मर्जी से आप डाल लेते हैं, दिन और रात नहीं बोल सकते हैं। मैं जी। आपको भेज सकता हूँ, इवनिंग एंड मॉर्निंग लिखा है, अच्छा भाई, डे आप नाइट भी लिखा है। प्रोटेस्टेंट हैं कि वो हैं, क्या हैं, नहीं कैथलिक? हम, हाँ। वो प्रोटेस्टेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई, नहीं यही नहीं, जानना आप जो जरूरी था बोले मुझे। हैं, नहीं पहले ये तो मान लीजिए कि चौथा दिन अगर सूरज पैदा हुआ तो 24 घंटे वाला दिन नहीं हो सकता। ये हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए। क्योंकि सूरज से ही हम लोग का 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? 24 घंटा का जो दिन बोला गया है, हम्म। तो सूरज चौथा दिन पैदा होने से हम्म। 24 घंटा पहला वाला दिन नहीं होता। पहला का दिन जैसे बताया गया है, ये आप किस तो आधार पे, किसी वर्ष के आधार पे आप ये बता रहे हैं मुझे? ये किस वर्ष मतलब पहला आपके कहने का का मतलब कि दिन। वो 24 घंटे
हमारे जैसे हम जीते हैं, हमारे 24 घंटे के बराबर नहीं है, वो ज्यादा है। नहीं, ज्यादा है। ये आप बाइबल में ही कहते होंगे, जहाँ पे बोला गया है कि यहोवा का एक दिन 100 वर्ष के बराबर होता है, राइट? 1000 साल लिखा है। 1000 में इंग्लिश में लिखा है 8000 का मतलब क्या होता है आपको? ठीक है, इंग्लिश में 1000 मीन्स होता है कि उसका हजारों साल होता ठीक है। मैं मान 1000 नहीं होता है। तो उसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो 7 दिन बताया गया है, मतलब 7000 साल बताए गए हैं, राइट? नहीं, 7000 साल तो कैसे होगा? 8000 इंग्लिश में लिखा है। 8000 का मतलब क्या होता है? 1000 ना, 1 नहीं लिखा है, 8000 लिखा है। 8 दिन नहीं, 8 दिन, ये 1000 8000 ना, 8000 8000 नहीं होता सर, वो अरबों खरबों का दिन होता है। ये का जब लगता है, आप इंग्लिश में जाइए, 1000 लिखा है, 1000 नहीं लिखा है। 1000 ना, हाँ, 1000 ये बात यह है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस विषय में जहाँ तक मैंने आपकी बातों से समझा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो सामान्य दिन रात की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में ही बताया गया, भजन संहिता में शायद बताया गया है क्या, कि कहीं पे बताया गया है कि यहोवा का एक दिन, यहोवा का एक दिन। नहीं, देखिए, पहले देखिए, हम भेज सकते हैं बाइबल का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। भाई मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं भाई, देखिए सागर भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जो बता रहे हो वो गलत है, मैंने ये तो कहा नहीं, या फिर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए, आप जो बाइबल से कह रहे हो मुझे उसका वो रेफरेंस बताओ, या फिर मैंने ऐसा तो कहा नहीं, मैं आपकी बात को ही मान रहा हूँ ना। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि बाइबल में ही ये लिखा है ना कि यहोवा का एक दिन कितने के बराबर होता है? ये देखो, हजारों साल के बराबर होता है। एक दिन ना, का मतलब होता है एक दिन हमारा जो हम जिसे एक सामान्य दिन मानते हैं, वो यहोवा के लिए नहीं है। यहोवा के लिए यहोवा का एक दिन हजारों साल के बराबर है ना, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, देखिए, उनका एक दिन, परमेश्वर का एक दिन जो होता है, हम लोग का मैंने हजारों साल के बराबर होता है। भैया मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं वही बता रहा हूँ। इंसानों के लिए वो दिन मैटर, वो हमारे लिए, इंसानों के लिए वो सैकड़ों साल होगा, हजारों साल होगा, या फिर जो भी, लेकिन वो यहोवा का एक दिन साल हो सकता है। देखिए, उसका तो कोई पता नहीं है, अरबों साल हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में आता है 1000 का मतलब होता है कि हजारों साल हो सकता है। किसी संख्या पे तो विश्वास कर लीजिए आप, हजारों मान लीजिए, वो फिक्स नहीं है चाचा जी, वो फिक्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपका भावार्थ ये है कि हम जो हमारा जो सामान्य दिन है या रात है, वो यहोवा का सामान्य और दिन और रात नहीं है, वो ज्यादा है, नहीं है। वो हमारे सामान्य दिन और रात की समय अवधि से बहुत ज्यादा है, सही है ना? बहुत ज्यादा है। अब कितना है इस पे आप कंफ्यूज हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो ज्यादा है। बताया नहीं है, जो चीज बाइबल में बताया नहीं है। आपको पता है कि बाइबल सभी प्रोफेसी है। प्रोफेसी माने नबी को बोलते हैं प्रोफेट, और प्रोफेट जो है भविष्य बोलने वाला। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात पे तो मानते हैं ना कि यहोवा का दिन, जितना यहोवा के लिए जो एक दिन है या फिर एक रात है, वो इंसानों के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए कई 100 वर्षों के बराबर है, या फिर कई करोड़ों, या फिर कई अरबों, या फिर खरबों, शंख पदम नील, जितना भी होगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अगर मूसा का किस्सा सुना हो, ठीक है, आपने अगर मूसा का या फिर दाऊद वगैरह का सुना हो, तो उनके साथ यहोवा रहते हैं, ठीक है। तो यहोवा का दिन जब बीतता है और मूसा का जब दिन बीतता है, तो वो दोनों में तो बराबर ही दिन बीतता है, समय टाइमलाइन तो उनकी चेंज नहीं होती कि भैया यहोवा के लिए दिन बीत गया तो उनके लिए नहीं बीता, उनके लिए तो 100 सालों बाद वो दिन बीतना चाहिए। नहीं, उसमें देखिए, उसमें ये है कि उनके पास आते थे। हम अगर ये धरती पे आए हैं तो धरती का टाइम होता है। कहीं पे इसके बारे में नहीं बताया गया है भाई, कहीं पे इसके बारे में नहीं बताया गया है कि जब यहोवा उनके पास आते थे तो टाइमलाइन बदल जाती थी। देखिए, पहली बात है, आपको बाइबल का एक चीज आपको बता रहे हैं। बाइबल जो है, इंसान पैदा कैसे हुआ, किस रीति से चलेगा और किस रीति से
खत्म हो गए दुनिया। हाँ हाँ। ये है पैटर्न। पैटर्न समझ रहे हैं? पैटर्न का मतलब ये होता है, पैटर्न आगे मतलब वाले होता कुछ है साल में एक क्या होगा। उसका ढांचा, सही है ना? हाँ, ढांचा। हाँ, तो उसी हिसाब से चलने के लिए देखिए बहुत सारी चीज हुआ है, लेकिन जो चीज को वहाँ बाइबल में लिखा गया है तो उसका मतलब है कि वो प्रोफेसी भी है और कहानी भी है और हिस्ट्री भी है। फर्स्ट बात सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब जो है कि भविष्य का बात बोला गया है। अगर आप हिस्ट्री उठा के, देखिए, अगर आप नहीं, आज इतिहास 5 साल का नहीं। जी। हाँ, नहीं, पहले सुन लीजिए। देखिए 5 साल का बाद आप जब अगर बोलते हैं, अगर सही होता है तो आप अगर मरने के बाद का भी भविष्य आप बोल सकते हैं। ना ना, वो आप बात देखिए, समझ रहे हैं आप ना? मुझे फिलॉसफी पे ले गए, लेकिन मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ उससे आप भटका रहे हैं महोदय। मैं हाँ, ये कहना ठीक है, चाहता हूँ आप श्रीमान जी, हाँ सागर हाँ जी, मैं ये सागर कहना जी, चाहता हाँ हूँ कि बोलिए। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो निर्गमन 33 का 11 देख लीजिए, या फिर 33 का 23 देख लीजिए, निर्गमन हाँ 24 देख लीजिए, 9, 10 और 11, तो वहाँ सब में दिखाया हाँ जाता है कि ईश्वर तो उनके साथ, इंसानों के साथ रह रहे थे और हर एक चीज कर रहे थे। तो दो दिन और हाँ रात भी हो रहे थे, तो वो दिन रात तो हाँ। दोनों के लिए सेम हो रहे थे। देखिए आप, हाँ वो सेम होंगे, क्यों नहीं सेम हो सकते हैं, बोलिए। तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ईश्वर की टाइमलाइन और जो इंसान है उसकी टाइमलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, देखिए आपको ये बता रहे हैं, जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, तो पृथ्वी का 365 दिन होता है। अगर दूसरा ग्रह घूमता है तो उसका कितना दिन होता है? ज्यादा दिन होता है। मैं जानता हूँ, ये दूसरा ग्रह का। विज्ञान की बात मैं जानता हाँ हूँ, ये टाइमलाइन की बात मैं जानता हाँ, हूँ। यहाँ तो तक वैसे ही। कि देखिए, इंसेप्शन मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी है हाँ और मैं जानता हूँ इसके हाँ बारे में। इंटरस्टेलर मैंने भी हाँ, देखी तो है मूवी, और उसके वजह से हाँ तो काफी कुछ हमको भी देखिए। जानकारी मिली है क्रिस्टोफर नोलान से। हाँ तो हम लोग हाँ जानते हैं उस बारे में, तो उसी पे मैं ये बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं मानता हूँ आपकी बात कि भैया हाँ, जो, क्योंकि जहाँ नहीं नहीं, बात परमेश्वर सुनिए, रहते मैं ये एक हैं। बार मैं देखिए। क्लियर कर दूं कि आपने जैसे हाँ कहा कि जो यहोवा है उसकी टाइमलाइन अलग है, और जो हाँ इंसान है उनकी टाइमलाइन अलग है, राइट? हाँ लेकिन हाँ मैंने जो जो आपको बताए, वहाँ वहाँ पे तो यहोवा और इंसान दोनों साथ साथ रह रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनकी हाँ। टाइमलाइन फिर वहाँ पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा बीच में, कि भैया टाइमलाइन का क्राइस्ट क्यों नहीं आया, वो हो रहा है, दोनों का टाइमलाइन बराबर चल रहा है। जबकि आपने कहा कि तो यहोवा का एक देखिए, दिन बहुत देखिए, सारा नहीं वो रहता है। नहीं, एक, हाँ आप जो बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए। देखिए आप हम भटकाइएगा मत महोदय। हम लोग, हाँ हाँ, हम सच बोल रहे हैं। देखिए हम क्रिश्चियन है तो सच ही बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते नहीं नहीं, हैं। वो ऐसा नहीं बस। है कि क्रिश्चियन सच बोलते हैं। मैं हाँ, आपको तो कई सभी सारे वो क्रिश्चियन ये बता, बोलते हैं, जो कि सच्चे मसीह हैं तो सच ही बोलेंगे। नहीं, सच्चे वो है मसीह कि नहीं? हैं, एक और पत्ता भी झूठे तो नहीं मसीह हिल का। पाता। नहीं, सच्चे मसीह हैं तो एक पत्ता भी तो नहीं हिल पाता अगर यीशु यीशु में विश्वास है आपको तो। देखिए आप जबकि वो यीशु ने देखना कहा है कि चाहते हैं तो पहाड़ आपको क्वालिटी होना। नहीं, यीशु ने कहा है राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास करोगे, राई के दाने से तो ज्यादा ही हाँ होगा आपको, तो राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो पत्थर ये पहाड़ हिल जाएगा। मैं कहता हूँ एक छोटा सा कंकड़ हाँ हिला के दिखा दीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, कोई भी तो विश्वासी नहीं है। नहीं नहीं, और उसमें भी ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा है। रेस्ट्रिक्शन आप समझ मुझे रहे हैं फिलॉसफी ना कि बता के आप मुझे अपने इस पे परमेश्वर बात को बताइएगा परीक्षा मत करो। हाँ जी। हाँ, सही बोल रहे। देखिए ये टाइमलाइन पे बात हम, कीजिए, इंसानों की टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन भटकिए का मत। बोल रहे हैं। हाँ, आपका दिन, हम लोग का दिन कब से शुरू होता है? पहले वो ये जानना चाहिए कि हम लोग रात का 12 बजे से दिन शुरू होता है। राइट है कि नहीं रॉन्ग है, नहीं, बोलिए। 4 बजे से भोर में, प्रातः काल। नहीं, हम लोग अभी जो रिसेंटली का बोल रहे हैं, ना ना, अभी जो दिन होगा सूरज की पहली नेक्स्ट किरण, वीक बात कब सुनिए होता ना है? 12 बजे के भाई बाद साहब, है? हमारे वैदिक शास्त्रों में बोला गया है कि जब सूरज की पहली किरण पड़ती है ना पृथ्वी पर, तब से दिन शुरू होता हाँ है। हाँ, तो और पर देखा जाए तो बाइबल लॉजिकली का। भी, एक मानवता के लिहाज से भी हाँ यही बात सही है कि पौ फटने हाँ या फिर जो कहते हैं प्रातः काल, तभी से हाँ ऐसे दिन की शुरुआत होती है। हाँ, लेकिन बाइबल में उल्टा है। बाइबल में शाम जब हाँ, होता है, तभी नहीं, सूर्य बाइबल अस्त में होता उल्टा है, है, तभी तो आप लोग तब से दिन ये दिखता है। नया साल रात के 12 बजे काली अंधियारी में मनाते हैं, वो अलग बात नहीं है। नहीं, वो तो गलत है, वो अलग है। बाइबल का ईयर और बाइबल का कैलेंडर अलग है। मैं जानता हूँ, मैं उस पे बात नहीं कर रहा। मैं ये टाइम लाइन पे, आप कह रहे थे ना कि दिन कब से शुरू होता है, तो मैंने बताया कि सूरज की पहली किरण जब हाँ पड़ती है प्रातः काल, तब हाँ शुरू होता हाँ है दिन।
लेकिन बाइबल का जो है जिसको दिया गया है इंसान के लिए, वो कैलेंडर सूर्य अस्त होने से ही स्टार्ट होता है, जो कि ठीक है, हिब्रू उस पे कैलेंडर कभी है। आप दोबारा जाके बात देख कर सकते लेंगे, हैं। उस पे कैलेंडर पे कभी दोबारा बात कर लेंगे। आप टाइमलाइन पे हाँ बताइए। हाँ, तो टाइम लाइन वही बोल रहे हैं ना। जैसे कि देखिए, उनका टाइम अलग है, तो यहाँ का टाइम जो पृथ्वी में आएंगे तो पृथ्वी का टाइम जोड़ा जाएगा ना, और उनका टाइम अलग रहेगा। नहीं, लेकिन उनका यहोवा का टाइम तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। आपने यहोवा के मसले से ये बात कही थी, तो मैं यहोवा के ऊपर कह रहा हूँ ना कि यहोवा का टाइम तो अलग होना चाहिए। मैं टाइम कैसे अलग होना चाहिए, मैं समझ नहीं सक रहा हूँ उसमें। क्या माने यहोवा का जब टाइम यहाँ यहोवा, लिखने का क्या जरूरत बात है? सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी बनाई, हाँ पृथ्वी को बनाने में इतना समय लगा, हाँ ठीक है, एक दिन सामान्य दिन हाँ नहीं था, तो ये पृथ्वी की टाइमलाइन हाँ के हिसाब से ही बता रहे थे ना, पृथ्वी के बनने की टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ तो शादी हुआ, तो हाँ पृथ्वी के बनने की टाइमलाइन को ही अगर देखा जाए भाई जी, तो हाँ उसी टाइमलाइन में तो हैं, उसी के अंदर ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसी के अंदर ही तो यहोवा भी थे। आखिर परमेश्वर की आत्मा हाँ मंडरा रही थी, ठीक है, जैसे कहा जाता है कि परमेश्वर वहां पे मंडरा रहे थे, और फिर उन्होंने ये बनाई। तो ये 7 दिन जो बताया गया है वो उसी टाइमलाइन के हिसाब से बता रहे हैं ना। ये पृथ्वी के अंदर ही हो रहा है, पृथ्वी से बाहर नहीं हो रहा। बाहर में हो रहा है, पृथ्वी के बाहर हो रहा है। कैसे बाहर रह के आप कैसे वो कर सकते हैं? वो तो अंतरिम है ना, उसमें अंतरिम बनावट है ना उसकी। पृथ्वी जो है वो गोल है, ये तो पता है ना आपको। या फिर पुराण वालों की तरह आप भी चपटी या फिर चौकोन वगैरह, त्रिकोण वगैरह मानते हैं। उसमें तो बेडोल लिखा है। बेडोल का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है तो बेडोल लिखा है। बेडोल का मतलब क्या होता है? बेडोल मतलब कि कोई उसका सही साई नहीं था, तो बेडोल बनाया किसने था? बोल जैसा ही है ना। ना बेडोल, यहाँ पे बात ये है भाई जी, सागर भाई, कि उसे बेडोल बनाया किसने था? वही तो बात है ना कि उस जो मतलब कोई और भी था बनाने वाला, कोई और भी था बनाने वाला? नहीं, और क्या, तीनों तो थे बनाने वाले। बोलिए। हाँ, 3 थे बनाने वाले, 3 हैं। ये उत्पत्ति में लिखा है आपको, या फिर ये आप अपने से बता रहे हैं? लिखा है उत्पत्ति में पहला स्टार्टिंग में लाइन में क्या लिखा है? बोलिए फर्स्ट में। अब जो बोल रहे हैं उसी को फिर आप बोल रहे हैं कि आप समझ नहीं पाए पहले। क्या नहीं समझ पाया? देखिए, परमेश्वर, देखिए बात ये है कि जब आप कभी, देखिए मैंने कईयों से बात की है, और जब वो उस चीज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, तो वो यही कहते हैं कि भैया आप समझ नहीं पाए। मैं आपसे कोई प्रमाण नहीं मांग रहा हूँ भाई जी, मैं आपसे कोई प्रमाण नहीं मांग रहा हूँ, बस मैं आपसे एक ये कह रहा हूँ कि आप मुझे विचारों के आधार पे कन्विंस कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? नहीं, बेडोल तो थी, पहले बेडोल पे तो आ जाइए, हम उसी पे थे ना। हाँ, बेडोल थी। मानते हैं? बेडोल उसको बनाया किसने था? परमेश्वर ने ही बेडोल बनाया था। बनाने का कारण? बनाने का कारण देखिए कि कुछ उसमें जो चीज बाइबल में नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग जो, अरे भाई ये देखिए अभी आपने ही बातचीत में ये कहा था कि बाइबल में इंसान या फिर ये सृष्टि के बनने की सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो उससे तो ये पता चल रहा है सारी चीजें यहाँ पे शुरुआत में ही ये त्रुटि है, इतनी बड़ी चीजें हटा दिया, बताया नहीं। ये देखिए, पहले सुन लीजिए, आपको बोल रहे हैं इंग्लिश में जाइएगा। इंग्लिश में लिखा है कि रिफॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब होता है कि पहले भी इंसान रहते होंगे। जब आदम हवा स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो नया बनाया हुआ है, नया का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी पहले भी हो सकते हैं, कौन सा युग हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका पता नहीं है, क्योंकि आदम से स्टार्ट हुआ है। वो बोले कि आपको मैं बनाया हूँ, आप हो सकते हैं बोल के, क्योंकि देखिए मतलब कि वो क्लियर नहीं है, हो सकते हैं, सकते मतलब कि ईश्वर क्लियर नहीं है। जब आप नहीं, जब आप सकते कहते हैं तो मतलब आप संभावना करते हैं, और जहाँ पे संभावना आए वहाँ पे करेक्शन नहीं होता है। नहीं, आप इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश का वो वर्ड निकालिए कि आदम और हवा को क्या बोले। हिंदी में आप बताइए ना मुझे, क्योंकि देखिए
इंग्लिश बहुत ज्यादा हमको भी नहीं आती और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं आती होगी बहुत ज्यादा इंग्लिश। नहीं और नहीं, आता है इंग्लिश, पूरा ही आता है। इंग्लिश का सभी चीज पढ़ते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश में जो लिखा तो है जी देखिए, इंग्लिश आपको में पढ़ के बता बता दे रहे दीजिए हैं, मुझे, इंग्लिश में पढ़ के बता दीजिए। वो निकालना पड़ेगा मोबाइल से। वो तो वही मैं नहीं कह तो रहा आपको हूँ, मैं हम ये कह रहा हूँ मतलब कि आज तक जितने भी लोगों ने अनुवाद किया, किसी ने भी सही हाँ, तरीके से अनुवाद नहीं किया। पहली तो खास बात करके है बाइबल हम का जो लोग का किंग वर्जन है उसे हाँ किसी ने ठीक है, सही ठीक तरीके है। से नहीं अनुवाद किया। हाँ ठीक है सर, अब पहले एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हुआ हमारे में एक का मतलब ग्रुप को भी समझाता है और एक का मतलब एक को भी समझाता है। ये सही है कि गलत है, मेरे को बोलिए। आप मुझे कहाँ से कहाँ लेके चले गए, जबकि मैं नहीं यही नहीं, पूछ रहा आप हूँ। इसी से समझ सकते हैं ना। नहीं क्या? नहीं, देखिए एक बात है, अब जिसको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो हिंदी का हो, हिंदी में उतना अक्षर नहीं है कि इतना मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में भी मीनिंग नहीं है बाइबल का। एक वर्ड है बाइबल में, उस बाइबल का जो ओरिजिनल मूल भाषा है, एक वर्ड है कि एक वर्ड है जो कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, कोई भी भाषा में नहीं है उसका अनुवाद करना। जी, जैसे कि एस लिखा है, एस एस का जो मीनिंग होता है एक्स, कि परमेश्वर। एक्स, हाँ एक्स ना, हाँ, एक्स का मतलब आपको नहीं पता? एस नहीं हो, एस हिब्रू एस। अब जाइए टाइप करिए, एस लिखा होगा। हिब्रू एस का मीनिंग कहाँ एच, निकलता है बोल? एच, एच, एस एस बोलते हैं, हिब्रू एस। एस, एस। हाँ, एस नहीं, हिब्रू 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 करके भाई है ना। देखिए, इस विषय में आप मुझे थोड़ा सा व्हाट्सएप पे करके भेज देंगे तो मैं उसके बारे में समझूंगा, क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा अगर था, व्हाट्सअप भी कर मैं ये कह दूंगा, रहा मैं था, आज स्क्रीन शॉट करके आपको सागर भाई, व्हाट्सअप कर दूंगा जिस वर्ड का। सागर भाई, हेलो, सागर भाई, मैं ये कह रहा हाँ था कि हाँ बेडोल बनी थी, पहले से ही बनी थी, हाँ पता नहीं किसने बनाया था, तो ईश्वर ने उसको दुरुस्त हाँ किया। ठीक है, हाँ अब बात हाँ ये है कि ईश्वर ने कहा कि उजियाला हो, वहां पे हाँ। तो कोई था नहीं, तो किसको बोल रहे थे उजियाला हो? कोई तो आपको पहले बताया कि 3 आदमी थे। 3 आदमी? कौन कौन है? आदमी थे ना? हम 3 लोग आदमी कौन कौन? मतलब आदम पहला आदमी नहीं है? नहीं, आदम को तो बाद में पैदा किया ना, पहले उजियाला हो तो छठवा दिन नहीं पैदा नहीं, मैं किया ये है। कह रहा हूँ कि आदम से ही तो आदमी कहा जाता है, तो आदमी मतलब उनके अलावा, ईश्वर के अलावा 3 आदमी थे पहले से। आदमी नहीं माना, देखिए परमेश्वर ही तीनों थे। तीनों को हम लोग 3 परमेश्वर मानते हैं ना, तीनों अच्छा, मिलके एक होते हैं। फादर, हाँ सन एंड होली स्पिरिट, राइट? हाँ। तो फादर कौन है? फादर जो है यहोवा है, वो ही फादर है। और होली स्पिरिट कौन है? वो जो आपको बोले ना, समुद्र में ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, बोले है ना, वो होली स्पिरिट है, वो भी हाँ। वो भी यहोवा ही है। वो कैसे यहोवा हो गया? वो होली स्पिरिट लिखा जाता है ना बाइबल में, सभी मतलब जगह होली वो स्पिरिट यहोवा लिखा नहीं गया। है, वो यहोवा नहीं है, राइट? नहीं नहीं, और सन कौन है? सन है यहोवा से मुख से निकला हुआ वर्ड। मतलब वो वर्ड माने वर्ष, वचन। वचन ही सन है, हाँ वचन ही बेटा है। हाँ हाँ। अच्छा, बेटा पहले हुआ कि बाप पहले हुआ? ये तो तीनों ही स्टार्टिंग में है, उसका तो ना 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 कोई भी ना, नहीं देखिए निकाल सकता। ऐसा कहेंगे तो लोग हाँ आप पे हंसेंगे। भाई बेटा हाँ पहले हुआ कि बाप पहले हुआ? अगर बेटा नहीं था तो बाप कहने वाला कौन हाँ था? और अगर बाप था तो बेटा कहने वाला कौन हाँ। था? थोड़ा इस पे भी क्लियर करें हम, क्योंकि बड़ा दुविधा हो जाती है भाई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। क्यों लेते थे? हाँ, क्यों लेते अब थे?
आप तो बाइबल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उसी मैं में पढ़ा तो हूँ बोल रहे तभी हैं तो आप। आपसे कह रहा हूँ। निर्गमन में पढ़ लीजिए, अध्याय नंबर 29, रूल नंबर 36, वहाँ पे क्या बोला है। एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित करना है तो किसी निर्दोष बछड़े को क्यों मार रहे हो भैया? हैं? आप सच बोलेंगे? आप सच बोल सकते हैं? हेलो, मुझे अपना पता है, लेकिन आपका पता है कि आप झूठ बोलोगे।